नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक खबर है 15 अक्टूबर की। जैसा कि आप लोग नाम में देख पा रहे हो, इसका नाम है विजन जैम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये वास्तव में एक इंडिया का डीप सी पोर्ट है। अच्छा, आपको एक इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इंडिया के पास अभी तक 13 सीपोर्ट, मेजर सीपोर्ट थे हैं। इसके पहले ये जो विजन जाम है, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इन 13 मेजर सीपोर्ट में से किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि वह अल्ट्रा लार्ज शिप को अपने यहाँ जो है क्या कर सके, उतार सके। अर्थात इन अल्ट्रा लार्ज शिप को कहा जाता है मदर शिप्स। मदर शिप्स को ट्रांसपोर्ट करा सके, इसकी क्षमता किसी के पास नहीं थी। ये आज़ादी के 75 सालों के बाद की, मतलब लगभग 60 साल कांग्रेस के हैं, उन्हीं की बात हो रही है कि इस समय तक हमारे पास ये क्षमता ही नहीं थी, जबकि इसकी आवश्यकता 1970 में भी महसूस हुई, 1980s में भी इस पर बात हुई, 1990s में भी इस पर बात हुई, लेकिन डेवलप नहीं किया गया। पता नहीं क्यों, भगवान जाने। अच्छा, एक बात और भी है कि जब कोई अल्ट्रा लार्ज शिप जाता था और उससे हमारा कोई कार्गो इंटरनेशनल किसी कंट्री से आ रहा होता था, तो उतारा कहाँ जाता था? जिनके पास अल्ट्रा लार्ज शिप पोर्ट कराने की क्षमता होगी, अर्थात श्रीलंका के पास कोलंबो एयरपोर्ट, कोलंबो सी पोर्ट, मलेशिया में कलांग, ठीक है, इस तरह सिंगापुर में क्षमता थी। तो वहाँ पर उतारा जाता था सामान इन शिपों से, फिर वहाँ से छोटी छोटी विसेल से इंडिया ले आया जाता था। तब फिर इन छोटे छोटे जो हमारे पास जो 13 मेजर पोर्ट्स, जिनको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा सेवा, कलकत्ता का है पोर्ट, ये सब जो बड़े बड़े पोर्ट हैं तथाकथित, इन पर ले आए जाते थे, फिर यहाँ से उतारा जाता था। आप समझिए। और ये जो कार्गो है, ये पूरा कितना आया है ये भी आपको बता दूं। 2021-22 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 4.2 मिलियन TEU का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसके विषय में किसी और दिन चर्चा करेंगे। एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, जिसको कि हम बाहर के, मतलब इस कोलंबो, कलांग या सिंगापुर एयरपोर्टों से छोटी छोटी शिपों पर लाद करके ले आते थे। लेकिन अब इस विजन जैम एयरपोर्ट के उद्घाटन, सी पोर्ट के उद्घाटन हो जाने से हम लोग पास अब क्षमता आ गई है कि हम लोग अल्ट्रा लार्ज शिप्स अर्थात मदर शिप्स को भी अपने यहाँ डायरेक्ट पोर्ट करा सकेंगे और उनसे हम अपना काम ले सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इतने बड़े मतलब इस सी पोर्ट को किसने बनाया है? तो ये भी आप जानिए, 2015 में इसका काम शुरू हुआ है। इसमें करीब जो कॉस्ट आई है वो आई है, इसको भी आप लोग जानिए कि इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 7200 करोड़ रुपीज अभी तक। इनमें से 818 करोड़ ईच सेंट्रल और स्टेट के द्वारा दिया गया है, बाकी जो है, और 500 एकड़ लैंड केरला सरकार ने उपलब्ध कराया है। बाकी अडानी के साथ प्राइवेट PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर इसको बनाया जा रहा है। अडानी ने इस शिप को बिल्ड, ऑपरेट, नहीं, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र प्रपोजल पर बनाया है। इसको कहा जाता है DBFOT टेक्निक, इस पर इसको बनाया गया है, ठीक है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट एंड SEZ के द्वारा ये बनाया जा रहा है।
अब आप समझिए कि इससे हमारी कितनी बचत होगी। अच्छा, ये जो विजिन जैम ये जो वो है, क्या नाम है, कस्बा है, पोर्ट टाउन है छोटा सा, ये केरला के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लोकेटेड है। और ये जो है ये तिरुवनंतपुरम जो वहाँ का ज़िला है उसी में लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में। समझ रहे हैं। भारत की अब मई 2024 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। भारत की 75% आवश्यकताएं पूरी कर लेगा। अभी भी 25% के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भी कि ऐसे पोर्ट्स जो इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं उनकी गहराई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए और नेचुरल डेप्थ कम से कम 18 to 20 मीटर होनी चाहिए। तो इस यहाँ या इससे ज़्यादा हो तब भी काम चलेगा। तो यहाँ पर ये जो विजिंजैम है, यहाँ पर इस नेचुरल जो गहराई है वो 3 मीटर की है, लेकिन अडानी ने ऐसा इसमें सिस्टम लगाया है 20 मीटर तक इस गहराई को बढ़ाया जा सकता है, जिससे और भी कोई अगर बड़ी शिप आती है तो उसको भी पोर्ट कराया जा सके। समझ रहे हैं आप। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, डीप सी पोर्ट की बात जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है कि ये जो है ये एक तरह से क्रूज टूरिज्म को भी भविष्य में प्रमोट करेगा। ये भी आपको जानना है, क्रूज टूरिज्म को भी ये प्रमोट करेगा। और इसकी जो दूरी है विजिंजैम कस्बे की जो दूरी है वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट से केवल 10 नॉटिकल माइल दूरी पर है। इसका फ़ायदा भारत को बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर लिटोरल ड्रिफ्ट अर्थात गाद भी कम भरेगा, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको बार बार बहुत ज़्यादा रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर गाद के कारण भी पोर्ट्स की डेप्थ जो है वो इफेक्टेड होती है, तो यहाँ कम होगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं विजिंजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। इस पर मैं और भी बातें आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा खींच रहा है, इसलिए बस यहीं तक आज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता के कुछ फ़ायदे दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।